एक हो, एक हो, एक हो। अन्य अत्याचार के खिलाफ एक हो, एक हो, एक हो। अन्य अत्याचार। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका नागपुर के इंदौरा चौक मतलब 10 नंबर पुलिया के शहीद स्मारक से, जो कि संघर्ष का प्रतीक है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के नामांतर के लिए मराठवाड़ा विद्यापीठ को जो देना था उसके लिए ये संघर्ष का प्रतीक है और उसी के चलते ये शहीद स्मारक बनाया गया है। और आज मेरे साथ तमाम बहुजन जनता, अम्बेडकरवादी विचारों की नींव रखने वाली जनता हमारे साथ मौजूद है। कुछ विद्यार्थी भी मौजूद है। विषय है आज का देश को शर्मसार करने वाला, क्योंकि राजस्थान में कुछ दिन पूर्व एक छात्र की महज इसलिए मौत हो जाती है क्योंकि वो पानी पीना चाहता है। शिक्षक के उस घड़े को छू लेता है या फिर पानी पीता है या फिर टंकी का जो भी मसला जो बताया जा रहा, पानी के कारण वो उच्च जाति का जो शिक्षक जो होता है वो दलित समाज के जो बच्चे, जो कि निजी स्कूल का मामला है, उसको पीट के उसकी मौत कर देता है। और कुछ दिनों बाद जब उपचार के लिए उसको अस्पताल लेकर जाया जाता है तो उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। तो अपने आप में एक शर्मसार वाली बात है। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। 75 वर्ष हो गए इस देश की आज़ादी को, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया है कि इन 75 वर्षों में कुछ भी नहीं बदला। बाबा साहब का संघर्ष हमने सभी ने पढ़ा है और बाबा साहब का जो संघर्ष जो था, क्योंकि उनको भी स्कूल से बाहर शिक्षा के लिए बैठाया जाता था, भेदभाव किया जाता था। उस समय उस दौर की अगर बात की जाएगी तो आज फिर से उसी दौर को पुनर्जीवित इस घटना ने किया गया है। और इसी विषय पर आज बात करने के लिए हमारे साथ तमाम जो लोग हैं यहाँ पर अम्बेडकराइट जो बाबा साहब को मानते हैं और इस घटना का निषेध करने के लिए खास तौर पर यहाँ पर आए हुए हैं। तो शिक्षा का मामला है तो विद्यार्थी से शुरू करते हैं कि आखिर इस घटना के बाद उनके मन में क्या चल रहा है। आकाश, आपके पास आएंगे। आप खुद एक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं नागपुर में। ये घटना जैसे आपको पता चली जालोर की, राजस्थान की, एक बच्चे की पानी पीने के कारण उसको पीट कर उसकी मौत हो जाती है, क्या कहेंगे? यस सर हाँ ये सर ये जो भी घटना है सर, बहुत मतलब इतनी, सर मराठी में बात कर सकता हूँ या घटना सर, जेव्हा ही घटना मी वाचली होती, जेव्हा 15 ऑगस्ट हे 75 आपल्याला सेलिब्रेट करायचं होतं, मी रात्री 1:30 वाजता ही घटना वाचली होती, तेव्हा माझ्या माइंडमध्ये आलं की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी एवढे सारे कष्ट कशासाठी घेतले आहेत. प्रत्येक व्यक्तीला अन्यायाखिलाफ आपल्याला जे काही अन्याय होतात त्या अन्यायापासून आपल्याला दूर ठेवण्यासाठी, आपल्यावर कोणतेच अन्याय नाही झाले पाहिजे या हेतूने त्यांनी इतके काही स्ट्रगल केले आणि एवढेच काही स्ट्रगल करून आपल्याला द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारताचे संविधान आपल्याला दिले आणि त्याच्यामध्ये सर्व काही अधिकार आपल्यासाठी असूनसुद्धा जर आताच्या परिस्थितीमध्ये अशा घटना आपल्याला ऐकायला मिळतात तर सर आपल्यावर किती लाजिरवाणी गोष्ट आहे की त्यांनी एवढं काही स्ट्रगल करून जर आपण आपल्या या द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाचं जर आपण बरोबर यूज करू शकत नसेल, त्याची जर या देशामध्ये व्यवस्थितपणे अंमलबजावणी होत नसेल तर सर हे असे इतके सारे प्रकरण घडण्याचे कारण काय? कारण इथे सर जे काही कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये आर्टिकल्स आहेत, जसं सर आर्टिकल नंबर 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाईफ आणि पर्सनल लिबर्टी, या आर्टिकलबद्दल सर हे आर्टिकल खूप महत्त्वाचं आहे. सर या आर्टिकलचं या ठिकाणी व्यवस्थितपणे उपयोग होतो आहे काय? बिलकुल पण यूज होत नाही आहे. आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्या घटनासंबंधित बोलतोय सर, तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी पाण्याचा सत्याग्रह केला होता आणि सर्वांना पाणी पिण्याची मुभा आहे सर. जर हे सर्व काही जर त्यांनी स्ट्रगल केलं आहे तर आताच्या कंडिशनमध्ये हे सर्व काही जर आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले आहे तर आताच्या या परिस्थितीमध्ये का असे अन्याय, छोटे मोटे अन्याय होत आतात? आणि तो आकाश ने मराठी में कहा, उसका मैं हिंदी में अनुवाद करके बताता हूँ कि संविधान की बात उन्होंने की, कहीं के आर्टिकल की बात की, पानी का जो सत्याग्रह बाबा साहब ने किया था उसकी बात की और इस विषय को उसके तहत रखा है और कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना वो बता रहे। दीपक जी हमारे साथ है। क्या कहेंगे इस घटना का? जब आपको पता चला है सबसे पहले मन में क्या आहत हुआ? इस निंदनीय क्रूर घटना की जितना निंदा की जाए वो कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि ये घटना है कोई पहली घटना नहीं है देश में। सदियों से इस देश में रहने वाले दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, मजदूर, किसान, कामगार, इनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया गया और देश के स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद भी यह अस्पृश्यता आज भी सवर्णों के, बहुजन समाज के मन में आज भी जैस की तस ये जहर बैठा हुआ है। उसका दुष्परिणाम है कि वो सरस्वती विद्यालय, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसको आरएसएस चलाता है,
उस विद्यालय में पढ़ने वाले 9 वर्षीय बच्चे की इतनी निर्दयता से पीट पीट कर हेडमास्टर उसको मार देता है कि उसकी कान की नस फट जाती है, उसकी आँख फूल जाती है और वो आखिर 23 दिन के बाद उसको मृत्यु प्राप्त होती है। 23 दिन तक, इससे बड़ी दुर्दैव की बात यह है कि 23 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं होती, उसका बराबर इलाज नहीं किया जा सकता। वहाँ गहलोत सरकार है कांग्रेस की, वहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग इतने बड़ी बड़ी बातें करते हैं दलितों के वोट के लिए। वे लोग दलितों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के अन्याय अत्याचार के प्रति मौन क्यों रहते, चुप क्यों रहते? उसका कारण एकमात्र है, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जितने भी राजनीतिक दल जो मनुवादी व्यवस्था को पोषक है, ये लोग दलित आदिवासियों के साथ होने वाले अन्याय अत्याचार के वक्त चुप रहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोगों ने मोर्चा खोलना चाहिए, ऐसी मानसिकता को समाप्त करना चाहिए। और इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इस देश के अंदर में संविधान देते हुए अंतिम भाषण में कहा था कि देखिए 1947 के बाद से तो हम देश में संविधान लागू होते ही सबको राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई है, लेकिन देश में आज भी सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी है। जब तक हम इसको समाप्त नहीं करेंगे इस देश को सही अर्थों में आज़ादी नहीं मिलेगी। और हम देख रहे हैं कि बाबा साहब का वो जो गंभीर इशारा है उसको किसी ने सरकार ने ध्यान में नहीं लिया। उसका दुष्परिणाम है कि आज भी सामाजिक यानी अस्पृश्यता पाली जाती है और आर्थिक गैर बराबरी हमारे देश में और बढ़ती चली जा रही है। धर्मांध ताकतें अपना सर उठाते चली जा रही है। जिस संविधान के अधिकार के तहत हमको थोड़ा बहुत अधिकार तो भी मिला दलित आदिवासियों को, उस संविधान को भी इस देश के अंदर में संसद के बाजू में खुलेआम जला दिया जाता है। इसके लिए हमको सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन के तहत में जातीय अंत, जातीय उन्मूलन, जातीय उध्वंस का जो आंदोलन है उसको बड़े पैमाने पे तीव्र करके इस जातीय व्यवस्था को इस देश से समूल नष्ट करना होगा, उसको विध्वंस कर देना होगा। जातिवादी मानसिकता की बात यहाँ पर दीपक जी करते हैं, दिनेश जी करते हैं। ताई क्या कहेंगे? मी सरकारचा जाहीर निषेध करत आहे, कारण की या गोष्टीला इतका मोठा जो कांड झालेला आहे, या गोष्टीवर विरोध न करता सर्व शांत बसलेले आहेत, परंतु जे म्हणजे जे आपली जे जनता आहे ती या पेठून उठलेली आहे की यांनी या मुलावरती जो अन्याय अत्याचार झालेला आहे, त्याच्या परिवारावरती अन्याय अत्याचार होत आहे, त्याकरिता आम्ही सर्व मिळून हा जाती निषेध करत आहोत, म्हणजे जाहीर निषेध करत आहोत। एक स्कूल में बच्चा पानी पीने के बहाने जाता है और उसको पानी नहीं पीने दिया जाता। जब पानी पीता है वो तो उसको मार मार के इतना पीटा जाता कि उसकी मौत हो जाती है। ये घटना उस ज़माने की याद दिलाती है जब बाबा साहब की हम किताब खोल के देखते हैं, या फिर बाबा साहब के साथ जो बड़ोदरा में वहाँ के उनके जो सियासत के लोगों ने जो किया, क्या ये उसी मानसिकता का परिचय? हाँ, मैं संजय फुलझेले। अभी हम लोग तो 75 साल की जश्न में सब लोग, पूरी भारत की जनता बहुत ही धूमधाम से मना रही है, मशगूल है। पर ये बात तो अभी हम लोग तो जब से बाबा साहब पढ़ते थे, जब उनको स्कूल से बाहर बैठाया जाता था, ऊपर से पानी पीने के लिए दिया जाता था, तो ये तो चीज़ें हम तो बाबा साहब के ज़माने से ही पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं। पर आज भी चलो, जिस समय तो स्वतंत्रता थी नहीं, अंग्रेजों का राज था, पर जब स्वतंत्रता मिली, हमको आज़ादी मिली, बोलते हैं कि 75 साल के अमृत काल में, स्वतंत्रता अमृत महोत्सव में, पर आज भी ऐसे लगता नहीं कि हम लोग आज़ाद हुए हैं, आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। ऐसे हमें भी लगता है कि आज भी कि वहाँ हम भी आज उसी जमाने के गुलाम परिस्थिति में रह रहे हैं। आज हमारे पास में पैसा आ गया, हम पढ़ लिख के बड़े भी हो गए कुछ प्रतिशत में, पर जो उच्च वर्णीय जो समाज है, जो अपने आप को ब्राह्मण भी बोलो या क्षत्रिय बोलो या वैश्य भी बोलो, वो अपने ओबीसी भी बोलो, जो अपने आप को ओबीसी समझते हैं, वो भी खुद को अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं कि भाई ये जो जात है, ये जो एसी समाज के लोग हैं, ये जो शूद्र है, वो आज भी हमारे नीचे ही रहना चाहिए। ये अभी तक की मानसिकता बदली नहीं है। देश में आज़ादी आई है, बहुत बड़ा कंप्यूटर युग आ गया है, आज अपन वीडियो में बात कर रहे हैं, बड़े बड़े टीवी में चैनलों में बात कर रहे हैं, पर मानसिकता में कोई फ़र्क आया नहीं है। और बात ऐसी है कि इस देश के जो सत्ताधारी वर्ग है, उनकी कोई भी इच्छा नहीं है कि वहाँ कुछ बदलाव आना चाहिए। हम खुद देखते हैं कि भाई यहाँ पर तो पढ़ाई के लिए, शिक्षण के लिए, शिक्षण में जो बजट देना चाहिए, या आम जनता ने पढ़ना चाहिए, वो भी बजट केंद्र सरकार से बोलो या राज्य सरकार से बोलो या महानगर पालिका से बोलो, वो भी देती रहेगी। उनकी इच्छा है इस देश का वर्ग जो है
जो SC ST वर्ग है वो पढ़ना नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ी बात। जब तक पढ़ाई के साधन उपलब्ध होंगे नहीं तब तक ये मानसिकता बढ़ने यानी मिटने वाली नहीं है। और यह कितनी भी आज़ादी का ढोंग अपन मनाते रहे, पर जब तक तो विचारों में परिवर्तन आता नहीं है, वो बहुजन समाज के लोग हो, OBC लोग हो, या वैश्य लोग हो, या क्षत्रिय लोग हो, अपने आप को जो क्षत्रिय समझते, शूद्र समझते, उनमें भी। और ब्राह्मण तो कैसा है कि वो ब्राह्मण तुम्हारे सामने नहीं आता। हम ब्राह्मणों को बहुत गालियाँ देते हैं, हमारा काम सुबह से लेकर तो शाम तक का ब्राह्मण वर्ग जाति को गालियाँ देते थकते नहीं है। पर हम इसके सॉल्यूशन में ये हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि भाई OBC समाज में, उस समाज में जाकर उनमें भी चेतना लाए, क्योंकि चेतना है नहीं। वो कैसा है कि वहाँ RSS के लोग उनको भड़काते भी एक तरह से कि तुम तो ऊंची जात के, आज़ादी मिलने के बाद में तुम्हारे तो अधिकार ख़त्म हो गए। ये देखो अभी के जो तुम्हारे पैर के नीचे रहने वाले, तुम्हारे घर में जो काम धंधा करते थे, सफाई का काम करते थे, आज तुम्हारे साथ में बैठ के बात कर रहा है। तो ये मानसिकता बदलनी बहुत ज़रूरी है। एक शिक्षक का इस तरह से भेदभावपूर्ण रवैया, जब हम शिक्षा कहीं ग्रहण करते हैं तो कहीं ना कहीं एक शिक्षक से उम्मीद रखते हैं कि वो इक्वालिटी, हर विद्यार्थी के साथ समानता का व्यवहार करे। लेकिन जब ऐसी घटना जब होती है तो शिक्षक के मानसिकता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब किस तरह का शिक्षक होगा? सर मेरे हिसाब से ऐसी बात है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां वोट का पोलराइजेशन करने के लिए आपको मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से सुबह से शाम से लेके आपको कुछ चीज़ें हैमर करते रहते हैं। वो आपके दिमाग पे कुछ चीज़ें पोलराइज करके उनका एक वोट बैंक के लिए, ये घटना उसी का एक नतीजा है जो एक शिक्षक के मानसिकता को भी बदल के क्रूर हत्या करने तक उसको प्रेरित कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है जनता ने समझना चाहिए। और ये सारी घटनाएं जो ये वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पोलराइजेशन करने के लिए जो द्वेष का सहारा ले रही है अपना वोट बैंक को पोलराइज करने के लिए, बाकी सब माध्यमों से, एक दो घटनाएं उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए सत्ता ज़्यादा मायने रखती है। तो जनता को ये समझना चाहिए कि उन्होंने क्या कंटेंट देख रहे, वो उनका भी एक दायित्व है कि वो क्या देख रहे हैं और उनके ऊपर उसका क्या असर हो रहा है, उसको उन्होंने ये करना चाहिए। क्या लगता है इस घटना के बारे में? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इंद्र कुमार मेघवाल कक्षा तीसरी का इस बच्चे के ऊपर में जो अन्याय अत्याचार हुआ है और जिस तरह उस छेगूलाल सिंह ने जिस तरह उस बच्चे को मारा पीटा और जिस तरह उसके ऊपर में अन्याय किया, ये तो सबसे पहले ये पूरे देश में चिंताजनक बात है। आज भी हमारे लोग इस घटना के शिकार बनते आए हैं, ये सदियों से चलते आ रहा। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक ये जातिवाद रहेगा और जब तक ये पूंजीपति लोग रहेंगे तो हमारे ऊपर में ऐसा ही अन्याय अत्याचार करते रहेंगे। सबसे पहले मेरा कहने का मतलब ये है कि इस देश से, बुद्ध ने कहा है हमारे इस देश को युद्ध की ज़रूरत नहीं है, हमें बुद्ध की ज़रूरत है। बुद्ध यानी हमारे बुद्धि का विकास। और जो शिक्षक जहाँ तक वहाँ पे प्राध्यापक बन के गया है, वो एक टीचर बन के गया है जो विद्यार्थियों को गढ़ाता है। ऐसा शिक्षक अगर बेवकूफ़ी करे और ऐसे विद्यार्थियों के साथ में जो वो मारपीट करे, उनको सिर्फ वजह ना हो, एक वजह थी केवल उसका पानी पीने का वजह, यानी पानी पीने की, पानी पीने के लिए उसने इतना बेरहमी से उस बच्चे को मारा। और इतने लोगों से वो बच्चे ने जब उसका एक लेटर पढ़ा हमने न्यूज़ में, तो उस बच्चे ने ऐसा अपने बचाव के लिए लोगों को पुकारा, स्कूल के बच्चों को पुकारा, लेकिन कोई उसके मदद के लिए नहीं गया। और ये लोग यही नहीं रुके, तो इन लोगों ने बच्चे के साथ में जो किया वो किया। बच्चा तो गुजर गया। स्वातंत्र्य दिन हम लोग बोलते कि हमें स्वतंत्रता मिली है, हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए। क्या यही हमारा तिरंगा है? हमारे मटके को अभी भी हमारे नाम से या हमें हाथ लगाने से हमारा जो पीने का पानी है उसको लॉक कर दिया गया है। यदि हम पीने के लिए पानी मांगते हैं तो हमारे हाथ काट दिए जाते, हमारी ज़बान काट दी जाती। आज भी हमारे साथ में जो सदियों से होते आ रहा है, बाबा साहब ने हमें संविधान देने के बाद में संविधान के अंदर में हमारे महिलाओं को, हमारे पुरुषों को, हमारी माता बहनों को आज़ादी दी है, फिर भी हम आज भी मनुवादी मानसिकता के गुलाम हैं। बस यही मैं कहना चाहूँगी कि इस बच्चे के लिए सबसे पहले इस देश से पूरी जाति व्यवस्था को ख़त्म करना है हमें।
और कुछ नहीं। जिस दिन ये जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, अन्याय अत्याचार उसी दिन से बंद हो जाएगा और हमारा भारत देश उसी दिन से आज़ाद होगा। जय भीम, जय भारत। और भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? जब आप सुनते हैं तो खुद के घर की एक तस्वीर सामने आती है। हमारे भी बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि उसी की वही एक बहुत बड़ा हथियार है। बाबा साहब ने भी कहा था। और आज समाज प्रगति कर रहा है, पिछड़ों का जो वर्ग है वो प्रगति कर रहा है, जिसमें ओबीसी कैटर भी आता है, दलित कैटर भी आता है और परदेसी भी आते हैं। हर वर्ग का जो मागास वर्गीय, जो पिछड़ी जाति का जो वर्ग है वो ये प्रगति कर रहा है। तो क्या ये मानसिकता इन लोगों को भा नहीं रही? इसी का कारण है कि ये सारी चीज़ें हो रही है। इस 75 साल हो गए इस देश को आज़ाद होने के लिए, फिर भी आज भी मानसिकता इनकी बदली नहीं है। इस तरीके की घटना, कोई ऐसा स्टेज नहीं है कि ऐसी घटनाएं घटती नहीं है। आज राजस्थान में जो 9 साल के बच्चे के ऊपर जो अन्याय हुआ है, पहले तो उस बात का मैं उनका निषेध करूंगा और मैं यही कहूंगा कि ऐसी केसेज ये एक नहीं है, हज़ारों केसेस आज भी पेंडिंग पे में पड़े हुए हैं। आज भी उनका न्याय अभी तक उनको मिला नहीं है। ये ऐसे अन्य अत्याचार करने वाले का मैं आज यहाँ पर निषेध करता हूँ। सर जी, बस इतना ही कहूँगा। निषेध तो हर कोई कर रहा है, आक्रोश हर किसी के मन में है। और भी कुछ हमारे विद्यार्थी हैं, उनके पास भी जाते हैं और उनसे बात करते हैं। आप खुद एक शिक्षा ग्रहण कर रही है नागपुर में, कई दूर दराज से आए हुए। अगर आपके साथ ऐसा कोई अगर शिक्षक अगर व्यवहार करता है तो सबसे पहले विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़ता है, कितना परिणाम होता है और क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? सर, पहले तो मैं जो बच्चा था उसको श्रद्धांजलि देना चाहूँगी। और फिर हमें हमारे जो देश में शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया जाता है, गुरु का दर्जा दिया जाता है। हमें शिक्षक से ऐसा कहते हैं कि जो शिक्षक होता है वो विद्यार्थी को मतलब बनाता है, जो देश का भविष्य हमें बनाता है। तो फिर ऐसी घटना, छोटी मोटी घटना से जब पानी के लिए जब ऐसी घटना हो सकती है तो हम शिक्षक से क्या उम्मीद रखें? देश का भविष्य कैसा घड़ेगा? कैसे मतलब हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे देश में परिवर्तन होगा, जातीयता नष्ट होगी। जब एक शिक्षक की मानसिकता ऐसी हो सकती है तो फिर हम दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि शिक्षक ही बनाता है विद्यार्थी को, तो फिर शिक्षक ही ऐसी भूमिका लेंगे तो बाकी का क्या होगा? हमें समता, बंधुता, न्याय, स्वातंत्र्यता सब कुछ दिया है। बाबा साहब ने संविधान में हमें समता दी है, बंधुता दी है। जातीयता नष्ट करना चाहिए, ये कहीं तो रोकना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि ये हमें कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी कि जातीयता नष्ट हो जाए। और काका क्या कहेंगे अगर बात की जाएगी इसकी, तो अगर सब कुछ सही होता तो बाबा साहब को क्या समय पड़ता था कि बुद्ध धर्म और अपनाए या फिर जाति प्रथा के खिलाफ आंदोलन करें? क्या ये उसी का प्रतीक है कि बाबा साहब ने उस समय में बुद्ध धर्म की दीक्षा ली 1956 में नागपुर में, और यही ऐतिहासिक जो भूमि है उसका गवाह बनी, और आज जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो क्या कहेंगे आप? क्या आपको काफ़ी तजुर्बा है? नहीं, मैं आज़ादी के पहले नज़ारा देख चुका हूँ, जब अस्पृश्यों को होटल के बाहर पानी पिलाया जाता था, कप रखे जाते थे। तो उस परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में कोई अंतर नहीं हुआ। और ये सब क्यों होता है? यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होगा, वो जिस विचार का होगा, वैसे ही वो उसका असर होगा। कांग्रेस थी, थोड़ी सी नरम थी, मामले होते थे, हुए हैं, लेकिन कम हुए। अब जब सरकार बीजेपी की आई है तो उनका जो मैनिफेस्टो है, उनका जो घोषणा पत्र है या उनका जो एजेंडा है, वो यही एजेंडा है। बीजेपी की सरकार नहीं, कांग्रेस की है। कांग्रेस वही है ना, यानी कांग्रेस और बीजेपी, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। एक ईंट होगी तो दूसरा पत्थर है। तो अपन जो बोलते हैं ना, ईंट से पत्थर जरा नरम होता है, वो हिसाब से थोड़े कम हुए मामले। आप जब इस घटना के बारे में सोचते हो तो आपका दिल कितना दुखता है? मेरा दिल दुखता है, लेकिन मेरे दिल दुखने से क्या परिवर्तन आने वाला है? मैं आज आपको बताता हूँ, अगर आप आंकड़े इकट्ठा करें ना तो लाखों मामले ऐसे जो थानों में दर्ज है, और ऐसे हज़ारों मामले जो थाने तक गए नहीं है। तो फिर ये इससे क्या रिजल्ट आएगा जब उनकी नीयत ही नहीं कुछ करने की? इसका एकमात्र यह है कि आप जब तक सत्ता में आते नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात बोली है कि ऐसे हज़ारों मामले आते हैं लेकिन वो सामने नहीं आ पाते। ये एक बहुत बड़ा कारण है, या फिर वो दबाए दिए जाते हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है? शिक्षा एक विद्यार्थी ग्रहण करने के लिए जाता है और उसके साथ इस तरह से बदसलूकी हो, ऐसे कई मामले होते होंगे, काका ने जिस तरह से कहा, पर कुछ मामले सामने नहीं आते, क्या कहेंगे?
ही पहिली घटना नाही आहे की जी दलितांवर अन्याय झाला आहे. मला हे नाही म्हणायचं आहे की तो दलित होता. मला हे म्हणायचं आहे की बाबासाहेबांनी लढलेली लढाई ही नुसती जाती व्यवस्था किंवा वर्णव्यवस्था नष्ट व्हावी यासाठी नव्हती, तर ती मानवता, माणसाला माणूस पण देण्यासाठी मानवतेची लढाई होती आणि त्यांनी माणूसपणाचं हनन केलं आहे. आणि म्हणून त्या शिक्षकाला क्रूरपणे म्हणजे त्याला अशी शिक्षा व्हायला हवी की पुन्हा कुठल्याही शिक्षकाने ही असं कृत्य करण्याचा प्रयत्न करू नये. मला तरी असं म्हणायचं आहे की म्हणजे आपले जे समाजसुधारक होते, ज्यांनी म्हणजे ही व्यवस्था परिवर्तनासाठी लढले होते, त्यांनी व्यवस्था परिवर्तनासाठी खूप प्रयत्न केले, पण आम्ही काय करतो, त्यांचे पुतळे उभारतो पण त्यांचे विचार मात्र आपल्या घरांच्या खुंटीवर लटकवून ठेवतो. तर हे नुसते पुतळे उभारण्यापेक्षा आपली जी मानसिकता आहे की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ही जी जाती व्यवस्था आहे ना, ही डोक्यातून काढून टाकली पाहिजे आणि सगळे मानव हे समान आहेत असं इथल्या प्रत्येक नागरिकांनी म्हटलं पाहिजे. आज इथे 25 ते 20 लोक जमा झाले. मला तरी वाटते की या घटनेचा निषेध म्हणून अख्ख्या भारताने उभं व्हायला हवं होतं. त्या परिवारांनी काय करायचं, अमृत महोत्सव साजरा करायचा स्वातंत्र्याचा की मृत महोत्सव साजरा करायचा? मला हा प्रश्न सरकारला विचारायचा आहे. तिथली सरकार काय करत आहे? जेव्हा एका युवल्याच्या जीवाचं म्हणजे क्रूरपणे हत्या होते नुसत्या पाण्यासाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी, आपल्या बाबासाहेबांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी क्रांती केली असती. पहिला सत्याग्रह तो पाण्यासाठी होता. मग आता ही व्यवस्था पुन्हा येत आहे का? नुसतं सत्तेचं हस्तांतरण झाल्याने होणार नाही, तर त्या सत्तेवर शिवाजी महाराजांसारखा राजा जन्माला आला पाहिजे, लोकराजा जन्माला आला पाहिजे, तर आपल्या भारतातली ही जाती व्यवस्था नष्ट होईल आणि दलितावरचे अन्याय अत्याचार नष्ट होतील. आणि मला तरी वाटते की त्या शिक्षकाचा मी जाहीर निषेध करतो आणि त्या घटनेचा जाहीर निषेध करतो आणि त्या इवल्याच्या जीवाला श्रद्धांजली अर्पण करतो. आणि बाबासाहेबांचे जे लपलेले विचार आहे त्याची अंमलबजावणी सरकारने करायला हवी. नुसते स्वप्न दाखवून काही होणार नाही की नुसते स्वप्न दाखवून काही होणार नाही आहे. म्हणजे खालच्या स्तरापासून विकास करायचा आपली सरकार म्हणते. कुठे आहे विकास? मला प्रश्न विचारायचा आहे सरकारला, कुठे आहे विकास? आजही आमच्या जीवित स्वातंत्र्यावर म्हणजे गदा घालला जातोय. अस्पृश्यता पाळणे हा संविधानानुसार कलम 17 नुसार गुन्हा आहे. मग आता तीच होत आहे ना. मग आम्ही काय म्हणावं? आम्हाला स्वातंत्र्य मिळालं का? त्या परिवाराला, त्या कुटुंबाला स्वातंत्र्य मिळालं का? आम्ही कुठला महोत्सव साजरा करायचा हा मला सरकारला प्रश्न विचारायचा आहे. लड़की ने बोला है कि ये अमृत महोत्सव नहीं हो सकता है, क्या कहेंगे? सही में ये अमृत महोत्सव नहीं हो सकता है, क्योंकि आज भी देश स्वतंत्र होके 75 साल हुए, तब भी आज दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं. वो छोटे से बालक के ऊपर एक पानी के लिए घड़े का पानी पिया, इसलिए उसके ऊपर वो टीचर ने अन्याय अत्याचार किया. आज उसका देहांत हो गया. ये बहुत ही क्रूर घटना है, इसका मैं जाहिर निषेध करता हूँ. ताई क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? जब आप सुनते हैं तो कितने आहत होते हैं, कितना दुख होता है? सर, हा गुरुचा ज्ञान असतो, तो आपल्याला ज्ञानाची शिक्षा देतो आणि आपण त्याच्यापासून शिकून शाने काहीतरी बनतो. वकील, डॉक्टर म्हणजे चांगल्या चांगल्या पोस्टिंगवर जातो. पण त्या शिक्षकाने असं म्हणजे बाबासाहेबांनी सगळ्यांसाठी म्हणजे शिक्षण काढलेलं आहे. असं नाही का म्हणजे वरच्या जातीच्या लोकांसाठी शिक्षण आहे असं काही नाही आहे. गरीब आहे, ज्याच्या घरी खायला अन्नही नसन त्याचाही मुलगा शिकला पाहिजे असं बाबासाहेबांचं म्हणणं होतं. पण त्याच्याही मुलाने शिकला म्हणून तो गरिबाचा मुलगा झाला म्हणून त्याच्यावर अन्याय अत्याचार करायचा का? एका श्रीमंताचा मुलगा झाला म्हणून त्याला आपल्या जवळ बसवायचं का आणि त्याच्यासोबत चांगला व्यवहार करायचा का? हा कुठला न्याय आहे? बाबासाहेबांनी संविधानात सांगितलं की सर्व धर्म समभाव. मग हा सर्व धर्म समभाव कुठं गेला? आज बी आमच्या लोकांवर अन्याय अत्याचार का होतो? कारण काय आहे? आज बी आम्हाला अछूत मानले जाते. याचं कारण काय आहे? आम्ही आज बी अछूत आहो का? आम्ही आज सुशिक्षित झालेला आहो ना. तर तिथल्या सरकारने कोणत्याही व्यक्तीवर म्हणजे ह्या गरिबांच्या दलित व्यक्तीवर अन्याय झाला तर त्यांना न्याय द्यावा. मी अशा सरकारला जो न्याय देत नाही, मी अशा सरकारला सरकार मानत नाही आणि न्याय देणारा सरकार मी त्याला मानत नाही. आणि सर्व गोरगरिबांच्या मुलांसोबत न्याय केला पाहिजे. एका ह्या गुरुनी ज्ञानाचा विकासाचा गुरु आहे.
तर त्याने असा व्यवहार नको करायला पाहिजे. पाणी म्हणजे आपण एक पाणी उन्हाळ्यामध्ये लोक उन्हाने तापतात, त्यांना पाणी प्यायला मिळत नाही, तर आपण त्याच्यासाठी प्याऊ खोलतो, कारण की त्याला एक पाण्यानं प्यास बुजली पाहिजे मनुष्याने. तो शांततेनं पाणी पिऊन त्याची शांतता, शरीराची शांतता झाली पाहिजे, याच्यासाठी आपण प्याऊ खोलतो. मग ह्या पाण्यासाठी त्यांना का त्या मुलाला मारलं, का मुलाला मारलं? हा न्याय नाही आहे. हा न्याय मिळालाच पाहिजे. त्या बाबासाहेबांच्या जमान्याच्या काळात सर्व लोक विरोध करत होते, पण बाबासाहेबांना एक ब्राह्मण गुरुजीनं किती साथ दिला. मी बाबासाहेबाचा कार्यक्रम आता बंद झाला पाहते, तर किती साथ दिला त्या जमान्यामध्ये. आणि आजचे हे लोक विरोध करतात. किती मूर्ख लोक आहेत. क्या कहेंगे आप इस घटना का आज अगर निषेध नहीं किया, क्योंकि देखा गया है कि महाराष्ट्र जैसे इसमें एक आंदोलन नहीं होता और कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, आज हम बैठकर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और मुद्दा इक्वालिटी न्यूज़ ने इसलिए उठाया है क्योंकि ये समानता को लेकर चलता है, बाबा साहब की विचारधाराओं को लेकर चलता है, शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं को लेकर चलता है. क्या कहेंगे? सबके पहले ये लड़के को हम श्रद्धांजलि देते थे आरपीआई शेकुल की तरफ से. माननीय दिनेश जी अंडर सारे ने आपने आगे बढ़े और ये जो लड़के को हत्या होगी, जो कांग्रेस है बीजेपी दोनों नागनाथ और सापनाथ है. बाबा साहब हमको वोट का अधिकार दिया, ये कर अकेले वोट का अधिकार एससी समाज को नहीं दिया, सभी समाज इसमें आते. बेचारा ये लड़का नादान लड़का बेचारा पानी पीने को गया था. ये शिक्षा के सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए. ये दारू पी के था, क्या था, इतना मारना था ये लड़के को. क्या बिना इसके जो बेचारे आगे की पीढ़ी माँ बाप क्या करेंगे बेचारे. तो हम बैठ के हमारे जो नेताजी दिनेश अंडर सारे जी आरपीआई शेकुल के हमारे अपराजित शहर के अध्यक्ष है, अभी इसके बारे में बैठकर हमारे पार्टी की तरफ से हम सोचने वाले आगे जल्दी हम आरपीआई शेकुल की तरफ से हम रणनीति तय करेंगे दिनेश अंडर सर के नेतृत्व में. और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ. सर क्या कहेंगे? बोलना नहीं चाहते तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे साथ जो मौजूद है, राजस्थान के जोधपुर की घटना होती है जहाँ पर एक निजी स्कूल का एक विद्यार्थी इंद्र मेघवाल की मौत हो जाती है. वो पानी पीने के लिए जाता है और पानी पीने के चलते उसके शिक्षक उसको मार के उसको अधमरा कर देते हैं, जहाँ पर अहमदाबाद में उसकी मौत हो जाती है. सबकी हमने राय देखी, सबकी हमने बातें सुने, एक मन में आक्रोश निर्माण होता है. और आक्रोश निर्माण हो भी क्यों ना, क्योंकि ये घटना ही ऐसी है कि जब बाबा साहब को हम पढ़ते हैं तो उनका जब संघर्ष याद करते हैं तो तब ये घटना होती थी. कहीं न कहीं वक्त बदलता है. आज 75वीं आज़ादी का मौसम मनाते हैं और अगर देखा जाएगा अमृत महोत्सव मनाते हुए अगर इन सारी दो या 3 दिन पहले या कुछ दिनों पहले ये घटना होती है और 2 दिन पहले उसकी मौत हो जाती है, तो अपने आप में ये पूरी मानवता को, पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है, जिसका इक्वालिटी न्यूज़ भी निषेध करता है. आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है, लेकिन इक्वालिटी न्यूज़ ने ये मुद्दा उस सरजमी से उठाया है जिसे बाबा साहब की सरजमी कहते हैं, जहाँ पर बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि पर बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी. और ये जो परिसर है इसे शहीद स्मारक कहते हैं और उसी मराठवाड़ा के विद्यापीठ के लिए बाबा साहब के नाम देने के लिए, डॉक्टर बाबा साहब का नाम देने के लिए कई लोग संघर्ष करते हैं. जो शहीद होते उनके याद में ये शहीद स्मारक बनाया गया है. और उसी ज़मीन पर आज हम बात कर रहे हैं उस छात्र की जो महज 9 साल का था. और कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक शर्मसार करने वाली घटना है जिसका हम पुरजोर तरीके से निषेध करते हैं. मैं अब मेरे सभी साथियों से कहूँगा कि 2 मिनट इंद्र मेघवाल के लिए खड़े हो जाए और 2 मिनट श्रद्धांजलि ज़रूर रखें. तो इंद्र कुमार मेघवाल के लिए सभी जो छात्र थे, कुछ बुजुर्ग थे, कुछ यंग जनरेशन थी जो यहाँ पर आए हुए थे और उसको श्रद्धांजलि दे चुके हैं. और उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए और जातिवादी मानसिकता को इस देश से जड़ से समाप्त होना चाहिए. इसी मकसद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त. कैमरामैन अनिरुद्ध कापटकर के साथ मुकेश हिड़ाव, इक्वालिटी न्यूज़, नागपुर.